संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन्होंने कहा कि बाबर की औलादों ने मंदिर तोड़ा और वहां मस्जिद बनवाई गई। हरिहर मंदिर पर सीएम योगी का बयान, बाबर के औलादों ने हरिहर मंदिर तोड़ा। 1526 में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई सच्चाई, समाजवादी पार्टी को लगी मिर्ची। मुझे उस परिवार का एक सदस्य मिला, उसने कहा था हमारी प्रॉपर्टी को पूरी तरह लूट लिया गया। दरअसल संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया गया है। अपने संबोधन में उन्होंने संभल के विवादित धार्मिक स्थल, पुराने दंगों और वहां के तीर्थों का विस्तार से जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में इस स्थल को हरिहर मंदिर के रूप में जाना जाता था और इसे 1526 में बाबर की औलाद द्वारा तोड़ा गया था। 1526 में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। संभल सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए। 1995-96 में समाजवादी पार्टी की सरकार में उन सभी दरिंदों के मुकदमे वापस कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें एक दंगा पीड़ित परिवार का सदस्य मिला था जिसने बताया कि उनकी संपत्ति लूट ली गई थी और उन्हें संभल छोड़कर दिल्ली में रहना पड़ा। साथ ही उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि वो दस्तावेज लेकर आए, सरकार उसकी संपत्ति वापस दिलाने में मदद करेगी। 84 कोस के लिए अभी पैसा भी दे दिया है वहां की परिक्रमा करने के लिए। पूरा सड़क बन रहा है। मैंने कहा 2 लेन की सड़क बनाओ, जगह जगह सराय बनाओ, जगह जगह धर्मशाला बनाओ, यात्रा प्रारंभ कराओ। सभी 67 तीर्थ हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। 19 कूपों पर जो कब्जे थे सब वहां से मुक्त करवा लिए हैं, वापस ले लिए हैं और उनको हम फिर से कर रहे हैं। याद करिए 1528 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर की ही सिपा सालार मीर बाकी ने तोड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरिहर मंदिर को लेकर सच्चाई बताई तो समाजवादी पार्टी के सूरमाओं को मिर्ची लग गई। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीएम योगी के बयान को सिरे से नकार दिया तो वहीं कुछ धर्म के नाम पर सियासत करने वाले मुसलमानों भी अब सामने आए हैं और ये कह दिया कि संभल की जामा मस्जिद 500 साल पहले बनाई गई थी। जो लोग ऐसा कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया तो इतिहास को नहीं जानते। आप 500 साल की बात कर रहे हो। 500 साल पहले कोई मंदिर को नहीं तोड़ा गया है, न ही मस्जिद बनाई गई है। ये गलत है। इसका कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है। तो जब चीज मसला कोर्ट में चल रहा है तो आप कैसे आप इस बात को कह सकते हैं। और रही बात हमारी मस्जिद के अंदर किसी मंदिर को तोड़कर नहीं लगाएगी। मस्जिद अपनी जगह पहले से 500 साल पुरानी से पहले हमारी मस्जिद है, वो अपनी एक जगह पर है। संभल की जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है और वो सदियों पुरानी मस्जिद है। ऑफ द रिकॉर्ड वो 500 साल पुरानी मस्जिद एक मुस्लिम बादशाह द्वारा बनाई गई है और जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई वो इतिहास से नावाकिफ हैं। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये कभी भी किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। बीजेपी का दावा है कि संभल के हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया था। सपा के कारनामे अब उजागर हो चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रही है। सच्चाई है कि संभल में किस तरह से हरिहर मंदिर को ध्वस्त किया गया और वहां पर अवैध निर्माण किया गया। इस तरह का निर्माण अब जब उसके साक्ष्य भी सामने आ गए हैं और तमाम जांचों में उसकी पुष्टि भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं और जो सच को सामने ला रहे हैं, ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों को उभारने की जो कोशिश अब जो हो रही है वो सराहनीय है। जनता मुख्यमंत्री के साथ है। जैसे ही चुनाव करीब आने लगेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने काम पर लग जाएंगे।
वो चाहेंगे कैसे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब हो, कैसे सामाजिक सौहार्द खराब हो, लोग एक दूसरे को हीन भावना से देखें, नफरत का माहौल बना रहे। वो कभी नहीं बताएंगे कि जिस जनता ने उत्तर प्रदेश में उनको 2 बार मौका दिया, उस जनता को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या दिया। बीजेपी है उसके लिए यही है कि जो गड़े मुर्दे हैं उसको उखाड़ो और आज की जो समस्या है नौकरी की, विकास की, स्वास्थ्य और शिक्षा का, उसके ऊपर चर्चा ही न होने दो, भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा ही न होने दो। 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। बीजेपी एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए लामबंद है। बीजेपी विकास के नाम पर चुनावी मैदान में उतरने की फिराक में है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां सत्ता और बीजेपी पर अनर्गल बयान और आरोप लगाकर सियासी रंग देने की कोशिश कर रही है। ऐसे में चुनाव सिर पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर छींटाकशी करने से नहीं चूक रहे हैं। खैर, 2027 में सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सपा को ये पता है कि अगर 27 का रण हार गए तो उत्तर प्रदेश से उसका जनाधार और गिर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।